Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome to all of my lovely souls. Stars in Messenger 777 Tarot channel के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग। तो टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक ये रहेगा कि आपके आने वाले जो 7 दिन हैं, जो आने वाला वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 29th ऑफ अप्रैल टू 5th ऑफ मे। इस कंप्लीट टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए, आपके लाइफ को लेकर मदर यूनिवर्स क्या कुछ प्लानिंग कर रही हैं, एंड मदर यूनिवर्स का क्या कुछ प्लान है जो कि अनफोल्ड हो रहा है इस टाइम पीरियड में आपकी जिंदगी में। आपको क्या कुछ अनफोल्ड होता है वो दिखेगा अपनी जिंदगी में। ठीक है, कैसे देखना है इस रीडिंग को? ऑफ कोर्स ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, सन मून राइजिंग, जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है, जिस भी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के साथ आप कनेक्ट फील करते हो बहुत ज़्यादा, उस ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप इस रीडिंग को देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल रीडिंग। हेलो माय लवली एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस रीडिंग, टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? ये जो आने वाले 7 डेज रहेंगे, आने वाला वीक, दैट इज फ्रॉम 29th ऑफ अप्रैल टू 5th ऑफ मे, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स क्या कुछ प्लान कर रही हैं आप के लाइफ को लेकर, आपको लेकर। क्या कौन सा प्लान है वो, यूनिवर्स का कौन सा प्लान है वो जो अनफोल्ड हो रहा है आपकी जिंदगी में इन दिस कमिंग वीक। शुरू करते हैं देन आप लोगों के लिए रीडिंग। आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिएगा, तब तक मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माई स्पिरिट टीम, थैंक यू, माई स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें। फॉर माई एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, क्या कुछ प्लान हो रही हैं? लास्ट शफल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है फॉर दिस वीक। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत हलचल होने वाली है इस वीक में। हर एक तरफ से आपसे डिमांड किया जाएगा बहुत कुछ। द हाई प्रीस्टेस, ओके, 3 of Pentacles and 9 of Swords. Judgment, bottom of the deck है। Okay, so my Aries, Leo and my beautiful Sagittarius viewers, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपने करियर में स्पेशली किसी चीज़ के ऊपर बहुत फोकस्ड हो, किसी चीज़ को आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे करियर ही दिख रही हैं। अगर यहाँ पर ये एनर्जी रिजोनेट करती है आपकी पर्सनल लाइफ के साथ देन टेक दैट फॉर योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। बट ज़्यादातर लोगों के लिए 70 to 80% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर करियर दिख रही है, ठीक है। मतलब करियर पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो खुद के लिए, खुद की आइडेंटिटी हो सकती है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। फैमिली के लिए कुछ करना है वो हो सकता है, PhD कंप्लीट करना वो हो सकता है, ठीक है। खुद के लिए बेसिकली खुद का एक स्टेबल करियर क्रिएट करने के लिए, नेम फेम क्रिएट करने के लिए, ओके, रिकॉग्निशन क्रिएट करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, करियर में बहुत मेहनत कर रहे हो,
ओके। ये और इस पर्टिकुलर करियर पाथ के पीछे काफी ज्यादा पैशनेट भी हो, मैं ये भी देख पा रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली ने आपको फोर्स किया है, इसने फोर्स किया, उसने फोर्स किया, आपको मन नहीं है फिर भी आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप खुद से कर रहे हो क्योंकि खुद ही आपको देखना है कि आप उस मुकाम तक पहुंच रहे हो, इसके लिए आप काफी मेहनत कर रहे हो। और आप विश ऑफ कोर्स मेहनत तो कर ही रहे हो, साथ साथ आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, विश भी मांग रहे हो, प्रे भी कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर करियर पाथ में आपको जल्द से जल्द सक्सेस मिल जाए। बहुत हुआ अभी, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो जल्द से जल्द क्रिएट हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस वीक में क्या होने वाला है बेसिकली, और एक एनर्जी मैं बता देती हूँ कि प्रे तो आप कर रहे हो, मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हो, लेकिन जितना प्रे कर रहे हो, जितना मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको क्या दिख रहा है कि चीजें स्लो आ रही हैं, चीजों में ऑब्स्टिकल्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। स्मूथली कुछ हो नहीं रहा है, तो आप बहुत चिंता कर रहे हो, बहुत ज्यादा कोस रहे हो, खुद को भी भगवान जी को भी लड़ रहे हो, ठीक है। तो इस वीक में भगवान जी जैसे कि एक रिवोल्यूशन करने वाला है, एक ट्रुथ, एक बिहाइंड द सीन रिवील करने वाले हैं। और बिहाइंड द सीन में क्या रिवील करने वाले हैं वो भी मैं बता देती हूँ। आप जब अपने विश को देख रहे हो तो आप कॉइन के एक साइड को देख रहे हो, लेकिन कॉइन का दूसरा साइड कैसा है वो आप नहीं देख रहे हो, उसको दिखाया जाएगा इस वीक में। किसी के सक्सेस स्टोरी से हो सकता है, किसी के किसी पर्सनल पर्सन से अचानक से, पर्सनली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में अचानक से किसी पर्सन से मुलाकात हो सकती है, ठीक है। जिनसे जिनकी सक्सेस स्टोरी सुन के आपको पता चलेगा कि सक्सेस का एक अलग साइड भी होता है। एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपको नेम फेम कमानी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको नेम फेम कमानी है, वो भी इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी सोशल मीडिया ले लो आप, यूट्यूब से, ठीक है। आपको नेम फेम कमानी है और उसके लिए आप काफी मेहनत करो, लेकिन कोई फास्ट मूवमेंट आपको नहीं दिख रही है। तो इस वीक में आपको दिखाया जाएगा बेसिकली किसी ना किसी तरह कि क्यों फास्ट मूवमेंट नहीं हो रही है। फास्ट मूवमेंट अगर हो भी जाए ना तो आप ले नहीं पाओगे, आप बोम्बार्डेड हो जाओगे, आप अपने ट्रैक से आप हट जाओगे, क्योंकि आप में अभी तक वो स्ट्रेंथ नहीं आया है। जैसे कि यूट्यूब में सक्सेस, आप यहाँ से क्या देख रहे हो, यूट्यूब में सक्सेस मिलेगा, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे, बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ये वो, ठीक है। लेकिन इस वीक में दिखाया जाएगा कि उसका एक अलग रूप भी है। और अलग रूप क्या है, लोगों के क्रिटिसिज्म्स, लोग भला बुरा बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, लोग नेगेटिविटी देते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप हो बहुत काइंड हार्टेड, आप हो बहुत सेंसिटिव, ठीक है, आप हर एक बात इमोशंस पे ले लेते हो, दिल पे ले लेते हो। अभी तक जहां पर जिस स्ट्रेंथ में भगवान जी आपको देखना चाहते हो, उस स्ट्रेंथ में अभी तक आप पहुंचे नहीं हो। तो जैसे कि ये जो आप बार बार कंप्लेन करते आ रहे हो भगवान जी के सामने आकर कि भगवान जी क्यों फास्ट मूवमेंट नहीं हो रही है, क्यों फास्ट मूवमेंट नहीं हो रही है, इस वीक में ये प्लानिंग है आपको लेकर कि मदर यूनिवर्स आपको दिखाने वाली है कि क्यों फास्ट मूवमेंट नहीं हो रही है। फास्ट मूवमेंट एक बारी आ जाती है तो आप 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे, आप एंजॉय तो कर ही नहीं पाओगे, रैदर वो आपको और ज्यादा बर्डन देने वाला है वो फास्ट मूवमेंट। क्योंकि अच्छी चीजों के साथ एनर्जी वैम्पायर्स भी मिलेंगे आपको। और जब भी आपको ये मिलेगा, जब भी आपको सक्सेस मिलेगी, तब आपको एनर्जी वैम्पायर्स भी मिलेंगे, तब आपको वो जो दूसरा साइड है सक्सेस का वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मदर यूनिवर्स यहां पर आपको दिखाने वाली कि ये जो स्लो एनर्जी चल रही है, इस स्लो एनर्जी के साथ आप को प्रिपेयर मदर यूनिवर्स कर रही हैं, उस स्ट्रेंथ में लेके जाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि आपको जब ये सक्सेस मिल पाए, ताकि जब आपको ये ब्लेसिंग्स और बहुत फास्ट मूवमेंट आपको अपने लाइफ में, आपको उस विश में जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो लाइफ में वो होना शुरू हो जाए, तब वो चीज आपको अफेक्ट ना करे, उसका जो नेगेटिव साइड है वो आपको अफेक्ट ना करे, तब ताकि तब आप अपने सक्सेस की जो पॉजिटिव साइड है उसको जी सको। ओके। तो बेसिकली अगर सक्सेस को लेकर आप बहुत चिंता कर रहे थे, सक्सेस को लेकर कि क्यों फास्ट मूवमेंट नहीं हो रही है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों बार बार हम रुकावट महसूस कर रहे हैं, ये सब कुछ सोच के अगर रात को सो नहीं पा रहे थे, तो वो जो चिंता है इस वीक में दूर होने वाली है। उस चिंता से दूर कैसे करवा रही है मदर यूनिवर्स, एक सच दिखाकर कि भाई देखो क्यों हम फास्ट मूवमेंट नहीं करा रहे हैं। फास्ट मूवमेंट हो जाती है ना तो आपकी लाइफ इधर उधर हो जाएगी,
क्योंकि अभी तक उस स्ट्रेंथ में आप नहीं आए हो, अभी तक सक्सेस को हैंडल करना सीखा नहीं है आपने सक्सेस को हैंडल करना भी एक आर्ट है, एक अलग बात होती है। नहीं तो आप अगर जल्दी जल्दी में सक्सेस आपको मिल जाता है तो आप खो दोगे वो आगे चल के, तो फिर और एक अलग बात होगी फिर। तो ये जो रिवोल्यूशन है, जो ट्रुथ है, ये आपके सामने मदर यूनिवर्स दिखाने वाली है, एंड इस रिवोल्यूशन के साथ साथ एक सुकून आपके जिंदगी में आ रही है। सो रहे हो बहुत टाइम बाद, जैसे कि सो रहे हो कि ओके मैं समझ गई या फिर मैं समझ गया मदर यूनिवर्स कि आप क्यों फास्ट मूवमेंट नहीं करा रहे हो। कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लो, मुझे जितना मेहनत करना है मैं करता चला जाऊंगा, करती चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप दोगे। हालांकि स्लो मूवमेंट में ही दोगे, लेकिन दोगे। ये भी प्रूव हो जाएगा इस वीक में कि आपके लिए रखा हुआ है। लेकिन फास्ट मूवमेंट, जो मूवमेंट, जो एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हो, उस एक्सपेक्टेशन के साथ अगर सक्सेस मिल गया तो सक्सेस को रख नहीं पाओगे, खो दोगे, बर्डन बन जाएगा वो सक्सेस तब, क्योंकि सक्सेस का एक अलग रूप भी होता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, बहुत 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 पैसे चाहिए। ठीक है, वो गलत बात नहीं है, ठीक है, चलो फाइन। मेटेरियलिस्टिक चीजें भी आप एंजॉय करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और भी एनर्जीज आती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे टेंशन, बहुत सारी चिंता, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। तो हर एक चीज का दो साइड होता है, हर एक कॉइन का दो साइड होता है। तो सक्सेस का भी, आपके विश का भी दो साइड है। तो जो दूसरा साइड है, जो आप देख नहीं पा रहे हो, इस वीक में वो दिखाया जाएगा किसी न किसी तरह, ये आपके खुद के लाइफ के एक एग्जाम्पल से भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर कोई यूट्यूब चैनल है तो अचानक उस चैनल में आपको दिखेगा कि कुछ लोग, नॉट एवरीवन बट कुछ लोग, सपोज एक या दो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, और उन नेगेटिव कमेंट्स को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, लाइक इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो कि आप सो नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज्यादा व्हाट टू से, खुद के वर्थ पर क्वेश्चन कर रहे हो। और तब जाकर आपको अंदर से इंट्यूटिवली आवाज सुनाई देने वाला है कि देखो, दो कमेंट से ही ऐसा हाल हो रहा है, तो जब सक्सेस मिलेगा तब तो बहुत लोग बहुत सारी बातें करेंगे, तब कैसे सहोगे? तो विच मीन्स दैट अभी तक आप सक्सेस के लिए रेडी ही नहीं हो। इसीलिए सक्सेस, इसीलिए जल्दी नहीं हो रही है चीजें, इसीलिए स्लो हो रही है, इसीलिए ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं, ताकि आप स्ट्रांग हो जाओ। ये जो सच है, ये इस वीक में आपको दिखने को मिल जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बी प्रिपेयर्ड। कुछ अलग तरीके से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बस बी प्रिपेयर्ड का मतलब ये है कि मेडिटेशन करो, बहुत पानी पियो, क्योंकि जब हम सच का सामना करते हैं तो थ्रोट चक्र में अगर ब्लॉकेज है तो एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। बहुत पानी पियो, ठीक है। खुद के साथ बातें करो, सेल्फ टॉक करो, उससे थ्रोट चक्र अनब्लॉक होता है। खुद के साथ दरवाजा को लॉक करके, ठीक है, दरवाजे को लॉक करके आप खुद के साथ बातें करो। मिरर में जाकर आप खुद के साथ बातें करो, मिरर के सामने खड़े होकर, ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक ऑफ कोर्स। तो ये प्लानिंग मैं देख पा रही हूँ आने वाले 7 डेज के लिए, और जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि ये बताना, क्योंकि पता है, मतलब माँ है ना, मदर यूनिवर्स तो माँ है ना, वो देख रही हैं कि अरे बाप रे, इनको अगर सच नहीं दिखाएंगे ये तो मुझसे लड़ती रहेगी, ये तो मुझसे लड़ता रहेगा कंटिन्यूअसली, ये खुद के साथ लड़ता रहेगा, ये सो नहीं पा रहा है, और मैं माँ हूं कि कैसे सह लूं ये चीज। तो इसीलिए माँ दिखाने वाली है आपको कि क्यों माँ ये कर रही हैं आपके साथ, आपके भलाई के लिए कर रही हैं, ताकि आप सो जाओ, ताकि आप सरेंडर कर पाओ, ताकि आप सुकून से जो भी क्रिएट करना चाह रहे हो वो क्रिएट कर सको, अपने साइड से जो एफर्ट्स लगाना है वो लगा सको, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी जो कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, वो ये है कि इस वीक में बहुत सारे मूवमेंट्स आपके लाइफ में, मूवमेंट्स इन द सेंस बहुत सारे हैपनिंग्स, ऑकरेंसेस हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे पार्टी इन्विटेशंस, ऐसे ऐसे पार्टी इन्विटेशंस आपको मिलेंगे जो कि आप ना भी नहीं कर सकते, ठीक है। और उससे बर्डन क्या आएगा? फिनेंशियल कुछ बर्डन, क्योंकि आपको गिफ्ट करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे सेविंग्स करने की, लेकिन बहुत सारे ऑकरेंसेस जो एक साइड से अगर देखा जाए आपको खुशियां देने वाली, ऑफ कोर्स आप एंजॉय करोगे, पार्टी अटेंड कर रहे हो, अच्छा खाना एंड ऑल, ठीक है, अच्छी म्यूजिक, जो भी कुछ है, ठीक है। एंड अदर साइड से देखा जाए तो थोड़ा सा आपके फिनेंशियल साइड को लेकर थोड़ा सा बर्डन होने वाले हो।
थोड़ा सा चिंता फिनेंशियल साइड को लेकर आने वाला है, क्योंकि बहुत खर्चा इस वीक में हो सकता है। सो वहां पर भी थोड़ा सा जज करके चले कि कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है, ठीक है। हालांकि जो भी आ रहा है मैं देख पा रही हूँ वो थोड़ा सा अनअवॉइडेबल ही रहेगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे, उन ऑकरेंसेस को, उन पार्टीज को, या फिर उन सेलिब्रेशंस को, ठीक है। या फिर अगर फॉर दैट मैटर किसी की तबीयत भी हो सकता है कि कुछ यूज नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर हेडेक भी है वहां पर भी, अगर आपके फैमिली मेंबर के में से किसी को भी कुछ भी फीवर आ रही हैं या फिर हेडेक हो रही है, तो आप तो ऐसे नहीं बोल सकते ना कि चलो भुगो अभी, भुगतो अभी, मैं क्या करूं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, राइट। प्यार है, फैमिली है, ऑफ कोर्स अनअवॉइडेबल है, उनको लेकर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, चेकअप करवाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आ सकते हैं जो एट द एंड ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली ड्रेन कर सकता है, ठीक है। बट एक वीक की बात है, सो इट्स ओके। यहां से देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। ये जो मैजिक वर्ड है, ये जो मैजिक स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको आप जब भी टाइम मिले इस वीक में, रादर मैं ऐसे कहूंगी हर एक दिन सुबह उठने के बाद, ये वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ अपने विश के बारे में सोचते हुए ये वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ 21 टाइम्स रिपीट करें और उसके बाद दिन शुरू करें, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इस कार्ड के थ्रू जैसे कि मदर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि मदर यूनिवर्स आपके साथ ही काम कर रही हैं, मदर यूनिवर्स आपके साथ ही काम कर रही हैं, लेकिन आपको बहुत डीप मैसेज है, आई डोंट नो मैं कैसे आपको समझाऊंगी। इट्स लाइक कि आउटकम पे ऑब्सेस्ड मत होइए, इंडिपेंडेंटली काम कीजिए, मतलब काम करना है, अच्छा लग रहा है, काम कीजिए, मुझे ये चीज, इस चीज में एनर्जी डालना अच्छा लग रहा है तो डालिए, ओके। मदर यूनिवर्स आपके साथ काम कर रही हैं और इनडायरेक्टली आप ऐसे मदर यूनिवर्स के साथ काम कर पाओगे। सो आपको इंडिपेंडेंट थॉट्स रख के काम करना है, एंड एट द सेम टाइम आपको काम कर रहे हो, आप एनर्जी डाल रहे हो यूनिवर्स में, तो जाहिर सी बात है कि आप यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हो। बट यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हो ये सोच कर आप आउटकम पर फोकस करके कोडिपेंडेंट हो रहे हो, ये भी नहीं होना है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। और एक कार्ड देखेंगे यहाँ पर, स्प्रेड मैसेजेस ऑफ पीस एंड हार्मनी। इस वीक में आपको बोला जा रहा है खुद के अंदर पीस को ढूंढने की कोशिश करें, ओके। मदर यूनिवर्स भी आपके अंदर पीस लौटाने के लिए, पहुंचाने के लिए आपको वो जो रिवोल्यूशन है वो देने वाले हैं कि क्यों आपके लाइफ में चीजें स्लो चल रही हैं, ताकि आप एक सुकून की नींद ले सकें, ओके। तो मदर यूनिवर्स भी कोशिश कर रही है कि आप तक वो पीस पहुंच सके। आप भी थोड़ा सा मेडिटेट करें, आप भी थोड़ा सा पीस को चूज करें इस वीक में, ठीक है। पीस को चूज करें। अगर कुछ, या जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा फाइनेंशियली ड्रेन आप फील कर सकते हो, ठीक है, तो खुद को समझाना है कि इट्स जस्ट अबाउट 1 वीक, इट्स ओके, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस था, क्या ही हम कर सकते थे, साइकिल्स हैं, टेम्परेरी साइकिल्स हैं, आज हैं, कल फिर से सही हो जाएगा, ठीक है। तो पीस को चूज करें। अगर खुद से भी बात कर रहे हो ना, तो पीस के साथ बात करें, मतलब पीस को चूज करके बात करें, ताकि आपके सेल्फ कम्युनिकेशन से वो पॉजिटिविटी सेल्फ को मिल सके, ओके। और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओ ओ ओ ओ ओ, यहां से भी देखते हैं फॉर माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट। यस, व्हाइट लाइट मेडिटेशन करें इस वीक में, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आ रहा है आपके लिए व्हाइट लाइट मेडिटेशन। एंड लास्टली हम यहाँ से देखेंगे आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर दिस अपकमिंग वीक फॉर माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। Oh my God, peaceful resolution, yes.
बार बार मुझे वही चीज सुनाई दे रहा है कि मदर यूनिवर्स का वो जो रिवोल्यूशन है ना, कि क्यों चीजें स्लो चल रही हैं, इससे काफी ज्यादा उस चीज को देखते हुए समझते हुए काफी ज्यादा पीस अंदर से आपको महसूस होने वाला है। खुद के साथ ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हो ना, ये बंद हो जाएगा और मदर यूनिवर्स के प्लानिंग पर, टाइमिंग पर भरोसा आ जाएगा। अबांडेंस, यस, you are going to connect with your abundant consciousness। आप इस वीक में अपने abundant consciousness के साथ कनेक्टेड होने जा रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसे कनेक्टेड होने जा रहे हो? ऑफ कोर्स ये जो पीस आपको मिल रहा है ना, उस पीस से, उस रिवोल्यूशन से आप क्या देखोगे, क्या समझाओगे खुद को कि ठीक है, चलो आउटकम को सरेंडर करते हैं, कंप्लीटली आउटकम को सरेंडर करते हैं, एंड अपने साइड से जितना देना होगा हम देते जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर रखा हुआ है। तो प्रेजेंट में जो भी मिल रहा है उससे ही खुश रहते हैं। ये होता है अबांडेंट कॉन्शियसनेस, और उसके साथ आप जुड़ रहे हो, जाहिर सी बात है, इसका मतलब आने वाले दिनों में आप अबांडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्टेड मैग्नेट बन रहे हो, अबांडेंस की मैग्नेट बन रहे हो आप। ग्रेट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पर आज हम देखेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो आने वाला वीक रहने वाला है, आप लोगों के कमिंग 7 डेज जो रहेंगे, दैट इज फ्रॉम 29th ऑफ अप्रैल टू 5th ऑफ मई, इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स आपके लाइफ को लेकर क्या कुछ प्लान कर रही हैं। यूनिवर्स का क्या कुछ प्लान आप लोग अपने लाइफ में अनफोल्डेड होता हुआ आपको दिख जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। शफल कर लेते हैं, तब तक आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, thank you mother divine, thank you my spirit team, my spirit guides, thank you and thank you। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, क्या कुछ प्लानिंग चल रही हैं फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच, एंड माय लास्ट शफल, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं हाँ क्या आ रहा है। Three of Wands, Ace of Cups, Page of Cups, Chariot, ओके ओके, क्या बात है। Eight of Swords, and bottom of the deck है the Fool। Okay, okay, so my Taurus, Virgo and Capricorn viewers, right? मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी एक पैथ पर आप हो, किसी एक जर्नी पर आप हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत आगे तक देख भी चुके हो, लेकिन प्लानिंग स्ट्रैटेजीज तो अलग बात है, ठीक है, वो तो आप कर रहे हो, वो तो आप कर चुके हो, लेकिन उसके लिए आगे भी बढ़ना पड़ेगा, मतलब उसके लिए स्टेप्स भी लेना पड़ेगा, वो नहीं ले पा रहे थे आप। क्यों नहीं ले पा रहे थे? क्योंकि आपके दिमाग में सब कुछ पजल्ड अप था कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम क्या कुछ करेंगे, हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ वे आउट नहीं दिख रहा है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कौन सा रिसोर्स यहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पर क्या इन्वेस्ट करेंगे। ओके,
सोल्यूशन क्या है, अगर कुछ प्रॉब्लम देख रहे हो इस पैथ पर तो सोल्यूशन क्या है। तो बहुत कुछ आपके दिमाग में बेसिकली चल रहा था इस पर्टिकुलर पैथ को लेकर, इस पर्टिकुलर जर्नी को लेकर। ये कुछ भी जर्नी हो सकता है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड, या फिर पास से बाहर निकल कर आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, आपको पता है कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ पर है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे, भाई वे क्या है। उस वे को लेकर काफी ज्यादा पजल्ड अप थे, काफी ज्यादा पजल्ड अप थे कि क्या करें, क्या कुछ करें, क्या कुछ करने से हम आगे बढ़ पाएंगे, कौन सा स्टेप हमको लेना चाहिए, कौन सा स्टेप सही स्टेप होगा। और इसकी वजह से काफी ज्यादा इनडिसिसिव भी आप थे कि हम सही स्टेप ले भी रहे हैं या फिर जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। ये सब कुछ सोचते सोचते क्या हो रहा था, बेसिकली आपके दिमाग में आप ख्याली पुलाव पका रहे थे, और उसकी वजह से आउटकम क्या निकल के आ रहा था कि आप स्टक महसूस कर रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि आप स्टेप लेने से पहले आउटकम के बारे में सोच रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता, ये स्टेप तो हम ले लेंगे लेकिन इस स्टेप के बाद आउटकम क्या आएगा वो तो हमें नहीं पता, काश हमें पता चल जाता तो फिर हम अच्छे से स्टेप ले पाते। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी हैं कि इस स्टेप के बारे में, ये जो भी कुछ आप आगे बढ़ना चाहते हो, इस आगे बढ़ने के लिए या फिर जो भी स्टेप्स आपके दिमाग में प्लान आपने किया हुआ है उसको लेकर आपने ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग्स करवाया है आपने कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम क्या करें, ये स्टेप अच्छा होगा या नहीं, ये यहाँ पर इन्वेस्ट करना अच्छा होगा या नहीं, लेकिन कहीं से भी वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला है, कहीं से भी आपको अंदर से वो फील नहीं आया है कि नहीं भाई मुझे इस पर्टिकुलर चीज को चूज करके आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा है अब तक कि एक क्लियर फ्यूचर नहीं दिख रहा है मुझे, जब तक मुझे क्लियर फ्यूचर नहीं दिखता है तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तब तक हम क्या ही कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं घूम फिर कर हम सेम जगह पर आ रहे हैं। तो क्या करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या करने से हम स्टक एनर्जी से बाहर आ सकते हैं, और वो क्या चीज है, कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं लेकिन वो क्या चीज है जिससे हमको सक्सेस मिलेगा। सिर्फ आगे बढ़ना ही काफी नहीं होता है, आपको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ आगे बढ़ना ही काफी नहीं होता है, आगे बढ़ने के बाद हमको सक्सेस तक भी पहुंचना है। तो क्या वो कदम है, क्या वो चीज हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस एनर्जी में हमको रहना चाहिए जिससे हम आगे भी बढ़ पाएंगे, हम सक्सेस तक भी पहुंच पाएंगे। और ये जो भी कुछ सोच रहे थे, इस सोच की वजह से आप स्टक हो रहे थे क्योंकि पजल अप था दिमाग। इस वीक में इस पजल से आपको मदर यूनिवर्स निकाल के ला रही है। इस वीक में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी कि जहां पर हम हैं वहां पर अगर रह के हम सिर्फ ये सोचते रहे कि ये करे या फिर वो करे, क्या करे, आगे तो बढ़ जाएंगे लेकिन उसके बाद क्या, इस पर्टिकुलर सोर्स से, इस पर्टिकुलर जरिए से हम एक नेक्स्ट स्टेप तो ले लेंगे लेकिन उसके बाद क्या, बहुत दूर तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको बहुत दूर तक देखना है, उसके बाद ही हमको जर्नी शुरू करनी है। इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। आपके पास जो रिसोर्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, अगर आपके पास 500 रुपए हैं, 500, तो 500 से ही आप क्या कुछ कर सकते हो वो देखकर आप आगे बढ़ रहे हो कि चलो 500 इन्वेस्ट करके जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद फिर से हम कोशिश करेंगे रिसोर्सेज रिकलेक्ट करने की। लेकिन यू नो कंप्लीट रिसोर्सेज सब कुछ मेरे पास रहेगा, सब कुछ डेस्टिनेशन क्लियर दिखेगा, रास्ता क्लियर दिखेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ये अगर करने गए तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो सच है ये आपको समझ में आने वाला है इस वीक में। तो बेसिकली बहुत टाइम बाद आप इस पाथ पर आगे बढ़ रहे हो, बहुत टाइम बाद आप एक जर्नी शुरू कर रहे हो। ये जर्नी काफी टाइम से आपने तय करके रखा था लेकिन शुरू नहीं किया था, क्योंकि दिमाग में आप बहुत कुछ सोच रहे थे कि नहीं मेरे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, उतना स्ट्रेंथ नहीं है, उतना पावर नहीं है, ठीक है, शायद अभी हम रेडी नहीं हैं, शायद जितना हमारे पास रिसोर्सेज है उतना काफी नहीं है, ठीक है, क्या हमको अटेम्प्ट देना चाहिए, क्या हम इस अटेम्प्ट के लिए रेडी हैं, ठीक है। इस वीक में आप नहीं सोच रहे, इस वीक में आप क्या सोच रहे हो कि भाई जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं उसको ब्रश अप करके, उसको स्ट्रेंथ बनाकर आगे बढ़ते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल इस फूल की एनर्जी में आप हो, बिल्कुल इस फूल की एनर्जी में आप हो।
नो कि पीछे टेंशन को, डर को, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को, ठीक है, ओवर थिंकिंग को, सब कुछ पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर फॉर दैट मैटर, अगर कोई पर्सन है बहुत टाइम से आपको प्रपोज कर रहे थे, एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है, कोई पर्सन है जो आपको बहुत टाइम से प्रपोज कर रहे थे और आपको भी पसंद था वो पर्सन, लेकिन आप क्या सोच रहे थे कि नहीं, मुझे बहुत दूर तक देखना है, बहुत ऑब्जर्व करना है, बहुत टेस्ट लेना है इस पर्सन का। अगर हर एक टेस्ट में ये पर्सन पास कर जाता है तब जाकर हम हाँ करेंगे, बहुत दूर तक हम देखेंगे इस पर्सन के साथ कि अगर सब कुछ सही रहता है तो हम हाँ करेंगे। लेकिन इस वीक में क्या हो रहा है कि आप सोच रहे नहीं, ऐसे जिंदगी नहीं चलती है, ऐसे तो हम स्टक हो रहे हैं, हम खुद को स्टक बना रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि मेरे पास ये पर्सन है, मुझे प्यार दे रहे हैं फिलहाल के लिए, प्रेजेंट पे मुझे भी ये पर्सन पसंद है, तो हम आगे बढ़ेंगे, हम हाँ करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। बाकी आगे क्या होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में जो मेरे पास है उसको लेकर हम सोचेंगे, उसको हम सोर्स बनाकर, हम स्ट्रेंथ बनाकर इन्वेस्ट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट से जितना हम आगे तक बढ़ सकते हैं उतना आगे तक हम बढ़ेंगे, और जहां पर स्टक होंगे फिर वहां पर रिसोर्सेज रिकलेक्ट करेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। इस एनर्जी में आप आ रहे हो। बेसिकली आप अपने हर एक ओवर थिंकिंग को, हर एक इनडिसिसिवनेस को, हर एक डर को, हर एक डाउट को, क्वेश्चन मार्क को पीछे छोड़ के आप अपने अंदर ढूंढ रहे हो वो आंसर कि क्या मेरे पास ऑलरेडी है। खुद को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास जो भी मौजूद है वहां से हम क्या कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे खुद को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, वो आप देखोगे, ढूंढोगे एंड आप खुद को आगे बढ़ा रहे हो। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। तो इस वीक में आप बिल्कुल भी इनडिसिसिव, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। इस वीक में बिल्कुल आप फूल की एनर्जी में हो, मतलब आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, ओके। आपके फ्यूचर की तरफ, आप जो भी फ्यूचर को लेकर आप प्लान कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज कर रहे थे, उस फ्यूचर की तरफ आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, ठीक है, ओके। आप अगर बात यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हैं, तो इधर तो आपको, अगर आप ऐसा फील कर रहे थे कि नहीं इस बार शायद मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगी या फिर नहीं दूंगा क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं है, इस थिंकिंग से, इस एनर्जी से आप बाहर आकर आप अटेम्प्ट दे रहे हो कि जो ऑलरेडी जो भी प्रिपेयर मैंने किया है उसको लेकर ही अटेम्प्ट देते हैं, नहीं तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। इस डर से, डर के आगे नहीं देखने की कोशिश करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ओके। तो आप अपने फ्यूचर को, जो भी आपने देखा है फ्यूचर के बारे में, जो भी आपने सोचा है, उसको लेकर एक स्टेप आप ले रहे हो, जो आपके पास है उसी से लेकर आप स्टेप ले रहे हो। ये आप नहीं सोच रहे हो कि क्या हम रेडी हैं, क्या हमें और थोड़ा प्रिपेयर करना चाहिए, क्या हम रेडी नहीं हैं। इस वीक में आप खुद को बोल रहे हो आई एम रेडी, जो भी ओवर थिंकिंग है सब कुछ हटाकर आप बोल रहे हो आई एम रेडी, एंड एक्चुअली आप अपने लाइफ के ये जो डोर हैं ये पकड़ के अभी आप अपने माइंड को, आप अपने बॉडी को, आप अपने इंटेंशंस को सब कुछ अलाइन करके आप आगे बढ़ रहे हो। आप खुद को ये मूवमेंट गिफ्ट कर रहे हो कि अगर अब तक आप खुद को ये बोल रहे थे कि शायद ये सही टाइम नहीं है, शायद ये सही टाइम नहीं है, आप खुद को इस वीक में बोल रहे हो कि सही टाइम बोल के कुछ होता ही नहीं है, जब मैं तय करूंगी या फिर जब मैं तय करूंगा तभी वो सही टाइम है। और ये सोच के आप आगे बढ़ रहे हो, खुद को ये मूवमेंट आप गिफ्ट कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो टुवर्ड्स योर जर्नी, टुवर्ड्स योर फ्यूचर प्लान। जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आपने फ्यूचर देखा है, उसके तरफ एक कदम ले रहे हो आप इस वीक में। और वो कदम बाहर से कोई सोर्स मिल रहा है ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, वो कदम आप ले रहे हो जो आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं उसको लेकर ही आप कदम बढ़ा रहे हो। एक जो रिस्क लेना होता है वो रिस्क आप ले रहे हो इस वीक में। कुछ रिस्क की बात अगर है तो यस, वो रिस्क आप इस वीक में ले रहे हो। अगर एक्सपेंशन की बात है, बिजनेस ओपन करने की बात है, आपके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी एक रिस्क की बात हो रही थी, आप डर रहे थे, इस वीक में वो सब कुछ हटा के आप वो जो भी कुछ न्यू शुरू करना है, कदम लेना है, वो न्यू चीज आप शुरू कर रहे हो। एक लाइट देख रहे हो खुद के अंदर, खुद के हाथ में, जो ऑलरेडी आपके हाथ में है जो रिसोर्स, उसी से जैसे कि लाइट आ रहा है, उसी से जैसे कि एक होप मिल रही है कि ऑलरेडी मेरे पास ये तो रिसोर्स है ना, और रिसोर्सेज शायद नहीं है लेकिन ये तो है ना, इसी के साथ काम शुरू करते हैं, जो है उसी के साथ काम शुरू करते हैं। बाकी आने वाले दिनों में कब क्या कैसे क्या मिलेगा वो आने वाले दिनों में सोचेंगे, अभी के लिए प्रेजेंट में जीते हैं।
और इस स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, क्या बात है। और बेसिकली आगे बढ़ रहे हो तो खुद को भी देखोगे कि इस स्टक एनर्जी से आप मूव कर रहे हो, अच्छा लगेगा। बहुत टाइम बाद आगे बढ़े ना तो अच्छा लगेगा। खुद को ये मूवमेंट आप गिफ्ट कर रहे हो, खुद को ये स्ट्रेंथ, ये आगे बढ़ने की हिम्मत आप खुद को गिफ्ट कर रहे हो। ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। और फॉर दैट मैटर यहाँ पर मुझे अचानक से और एक मैसेज मिला कि अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम बाद में है, इस वीक में नहीं है लेकिन बाद में है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये एक मैसेज है जैसे कि आप इस वीक में कैसे एनर्जी में आ रहे हो कि आप खुद को पॉजिटिविटी गिफ्ट कर रहे हो, आप खुद को ये होप गिफ्ट कर रहे हो कि मेरे पास ऑलरेडी जो रिसोर्सेज हैं, मैंने जितना पढ़ाई किया है, जितना प्रिपरेशन मैंने किया है, वो काफी है जीतने के लिए। सो ओवर थिंकिंग बंद करना है एंड लीप ऑफ फेथ लेना है। सो बेसिकली खुद को आप गिफ्ट कर रहे हो, खुद को क्या गिफ्ट कर रहे हो? होप, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, जीतने की हिम्मत खुद को गिफ्ट कर रहे हो। वो रिसोर्स जो ऑलरेडी आपके पास है उसका सच आप दिखा रहे हो खुद को कि देखो भाई ऑलरेडी तुम्हारे पास ये रिसोर्सेज हैं, ये काफी हैं, प्लीज इसको काफी मानो और आगे बढ़ो, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। यहाँ से देखते हैं मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। Moving, yes, change is happening. So be prepared to move physically or spiritually. Yes, आप मूव कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ये फिजिकली भी हो सकता है, यू नो, अगर सपोज फॉर एग्जांपल घर चेंज करने की बात हो या फिर रीलोकेशन की बात हो और बार बार आप सोच रहे थे कि क्या हम प्रिपेयर्ड है रीलोकेशन के लिए, क्या हम बाहर विदेश जाने के लिए प्रिपेयर हैं। हाँ, ड्रीम तो है कि हम विदेश में सेटल होंगे, लेकिन उसके लिए आप कदम ही नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि शायद हम प्रिपेयर्ड नहीं है, विदेश में सेटल होने के लिए शायद हम प्रिपेयर्ड नहीं है। इस वीक में आप खुद को वो हिम्मत गिफ्ट करोगे, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उसको लेकर आप, जो भी एग्जाम होता है ना, IELTS या फिर और भी कुछ अगर एग्जाम है, वो देने के लिए आप आगे बढ़ोगे। एंड आगे बढ़ोगे तो ही देखोगे कि बेसिकली आप बेकार में ही चिंता कर रहे थे। आपके लिए सब कुछ रखा हुआ था, सजा कर ये कप रखा हुआ था कहीं ना कहीं, आप सिर्फ आगे बढ़ने की देरी थी और आगे बढ़ चुके हो। आने वाले दिनों में ऑफकोर्स आप देखोगे कि आगे बढ़ चुके हो, वो कप आपको मिल रहा है। तो आगे बढ़ रहे हो इस वीक में, ये हो रहा है बेसिकली, मूवमेंट आ रही है, मूव कर रहे हो, बॉडी को मूव कर रहे हो, दिमाग को मूव कर रहे हो, ठीक है। बहुत टाइम बाद आप मूव कर रहे हो, अच्छी बात है। और इस वीक में ना आप थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट भी करिए। अगर बात ऐसी है कि आप बैठे बैठे काम करते हो, पढ़ाई करते हो, तो इस वीक में बॉडी मूवमेंट करिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बॉडी को बहुत टाइम से मूव नहीं करते हैं सही तरीके से, एनर्जी बोलो, सॉरी एक्सरसाइज बोलो, योगा बोलो, मॉर्निंग वॉक बोलो, ठीक है, इवनिंग वॉक बोलो, ये सब कुछ हम नहीं करते हैं ना, तो क्या होता है कि बॉडी में कुछ एनर्जी क्लटर्स बनती हैं, ठीक है, और उससे हमारी कंप्लीट लाइफ स्टक हो जाती है। तो वो करना है इस वीक में, ठीक है। कुछ गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो अगर आपके घर में कजिन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ। या फिर अगर आपको साइड बाय साइड कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो इस वीक में करो, यू नो, कुकिंग करने से भी बॉडी मूव होता है, ओके। लिसन टू द मैसेजेस ऑफ द एंजल्स। इस वीक में आपको बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे एंजल्स से, आपके एंसेस्टर्स से, नेचर से, फॉर दैट मैटर नेचर से। मुझे क्योंकि यहाँ पर मून की तरफ नजर गया, तो आपके इंट्यूजन से भी हो सकता है ये मैसेज आपको मिल सकता है, ओके। सो लिसन टू दोस मैसेजेस एंड कीप मूविंग। लीड योर सेल्फ, यस, आप लीड कर रहे हो खुद को एज अ पावरफुल पीसफुल वॉरियर। यस, आप लीड कर रहे हो खुद को, लीडर बन रहे हो इस वीक में, खुद के लीडर बन रहे हो, ओके, खुद के लीडर बन रहे हो। लास्टली आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं टू माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स।
thank you and thank you. The situation will improve, keep moving, the situation will improve. Okay, यहाँ पर भी मूवमेंट की एक इलास्ट्रेशन है, जैसे कि ये एंजल ऊपर मूव कर रही हैं, ठीक है, स्विम कर रही हैं अपवर्ड। तो यस, मूव करो, स्टक मत हो जाओ कहीं पर। आस्क योर एंजल्स, यस, जहां कहीं भी आपको जरूरत पड़े, आप हिम्मत की जरूरत पड़े, मोटिवेशन की जरूरत पड़े, कोई आंसर की जरूरत पड़े, आप अपने एंजल से पूछ सकते हो, आपको वो आंसर जरूर मिलेगा। इंट्यूजन से हो सकता है, नेचर से हो सकता है, कोई साइंस सिंक्रोनिसिटी से हो सकता है, लेकिन आंसर वो जरूर मिलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। यहाँ पर क्या देखेंगे हम आज आपके लिए कि आपके जो आने वाले 7 डेज हैं, जो आने वाला वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 29th of April to 5th of May, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में मदर यूनिवर्स आपके लाइफ को लेकर, आपको लेकर क्या कुछ प्लान कर रही हैं, क्या कुछ प्लानिंग आप अपने जिंदगी में अनफोल्ड होता हुआ आपको दिख जाएगा। सो शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। मैं शफलिंग कर लेती हूँ, तब तक आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय मदर डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। उनका ये वीक कैसा रहेगा, क्या कुछ प्लानिंग अनफोल्ड हो रही है इस वीक में, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए देखते हैं फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, थैंक यू। ओके, द मैजिशियन, ओके, द मून, the the sun, okay, great, 5 of wands, 7 of wands, the empress, bottom of the deck, okay, ओके। तो माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, इस वीक में थोड़ा सा आपको ना सीरियस होना पड़ेगा, ओके। आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में, ओके। देखो आपके साथ रिजोनेट करती हैं या नहीं मैसेज, अगर करती हैं देन दिस इज योर रीडिंग। आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जानबूझ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके, या फिर सिर्फ प्रेयर के साथ, एफर्ट्स के साथ आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। बेसिकली कुछ को क्रिएट करना चाहते हो, एक रियलिटी आप को क्रिएट करना चाहते हो। ये ज्यादातर लोगों के लिए मुझे करियर दिख रही हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, ठीक है। सो मैं अगर चांसेस की मैं बात करूं तो करियर मुझे दिख रही है यहाँ पर 65 to 70% लोगों के लिए मुझे करियर दिख रही है, एंड जस्ट 30 to 35% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर क्या दिख रही है, पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली कुछ क्रिएट करना चाहते हो, और उस क्रिएशन को लेकर आपके दिमाग में काफी ज्यादा पॉजिटिव ख्याल है, काफी ज्यादा विश्वास है खुद के ऊपर कि आप क्रिएट कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है, या फिर आप में वो बात है, आप में वो टैलेंट है, ठीक है, कि आप जो भी कुछ है, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट आप कर सकते हो। फॉर दैट मैटर यहाँ पर एक और बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है ये, कोई यहाँ पर फीमेल व्यूअर हो सकते हैं जो कंसीव करने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आपको हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि आपको शायद सरोगेसी के लिए जाना चाहिए, सरोगेसी को ऑप्ट करना चाहिए, या फिर आपको अडॉप्शन ऑप्ट करना चाहिए,
ठीक है, और उसके लिए आप काफी ज्यादा पॉजिटिव हो कि यस, हाँ ये हो सकता है। एंड ऐसे भी होप्स हैं, मतलब हम अगर सरोगेसी को ऑप्ट करें या फिर एडॉप्शन को ऑप्ट करें तो वैसे भी हम माँ बन सकते हैं, तो वहां पर भी एक होप है, मतलब होप है, मोटिवेशन है उस चीज को लेकर, उस क्रिएशन को लेकर, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो। लेकिन इस वीक में ना आपको थोड़ा सा अपने विश को लेकर, थोड़ा सा अपने उस क्रिएशन को लेकर, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आप विश मांग रहे उसको लेकर आपको ना थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ सकता है। थोड़ा सा ऑपोजिंग फोर्सेस के आमने सामने आप हो सकते हो। मतलब जब आप अपने विश को वोकल करोगे अपने फैमिली के सामने, या फिर आप अपने पार्टनर के सामने जब वोकल करोगे, ठीक है, या फिर फॉर दैट मैटर अगर आप ब्रेक थ्रू ढूंढने के लिए एक ब्रेक चाहिए मुझे। सपोज आप एक क्रिएटिव फील्ड में हो, ठीक है, आप करियर में क्रिएटिव फील्ड में हो और आप को क्रिएट करना चाहते हो खुद के लिए सक्सेस, नेम एंड फेम, और आप इस वीक में कहीं पर ऑडिशन देने जा रहे हो, कोई ब्रेक के लिए किसी से कांटेक्ट कर रहे हो, तो वहां पर जाकर आपको क्या दिखेगा, बेसिकली ऑपोजिंग फोर्सेस। मतलब चीजें इजी नहीं होंगी इस वीक में। ओके, लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे आपके को क्रिएशन के लिए, ऐसा देखने को मिल सकता है। रादर लोग आपको ऐसे ऐसे ओपिनियंस, ऐसे ऐसे सिनेरियोज, ऐसे ऐसे चीज दिखाकर डरा सकते हैं ताकि आप गिव अप कर दो कंप्लीटली। ओके, और फॉर दैट मैटर या ये उस रिलेटेड भी हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों में से कोई सरोगेसी के लिए ऑप्ट करना चाहते हो, या फिर एडॉप्शन के लिए ऑप्ट करना चाहते हो, या फिर आप कोई आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हो फॉर प्रेगनेंसी, और जब आप ये चीज़ वोकल करोगे अपने पार्टनर को या फिर आप अपने इन लॉज को, फैमिली मेंबर्स को, तो वो अचानक आकर आपको बोल सकते कि नहीं, ये तुम माँ नहीं बन पा रही हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं करना है। ठीक है, तो मतलब आपके जो भी ड्रीम है या फिर आप जो भी को क्रिएट करना चाह रहे हो करंटली अपने लाइफ को लेकर, जिस भी एरिया को लेकर, उस पर्टिकुलर को क्रिएशन के आगे बहुत सारे अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। तो दिस इज द वीक कि आप सीरियस हो जाओ अपने ड्रीम को लेकर, अब आप को क्रिएशन को लेकर। जैसे कि मदर यूनिवर्स देखना चाहती है कि आप अपने विश को लेकर, आप अपने ड्रीम को लेकर लड़ाई करो, फाइट करो। ये मदर यूनिवर्स जैसे कि इस वीक में आपको इस एनर्जी में देखना चाहती है कि खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के ड्रीम के लिए, खुद के मैनिफेस्टेशन के लिए, खुद के को क्रिएशन के लिए आप स्टैंड लो। और अगर बात यह है कि आप बाहर से बहुत ज्यादा कंपटीशन देख रहे हो, बाहर से आपको असलियत दिखाई दे रहा है कि इस पैथ में मैं बहुत दूर तो जाना तो चाहता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि इस पैथ में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने लोग इसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इतने लोग लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ऑडिशन, या फिर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, तो इसमें से मेरा कैसे होगा। इस थॉट, ये सारे थॉट्स आ सकते हैं, ये सारे सिनेरियोज आपको दिख सकते हैं। कंपटीशन, बहुत लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एक ही चीज को हासिल करने के लिए, और ये कंपटीशन देख के आप डर सकते हो, डर में आ सकते हो, डर में आकर आप गिव अप कर सकते हो। लेकिन ये नहीं चाहिए मदर यूनिवर्स को। मदर यूनिवर्स को चाहिए कि ये डर आने के बाद भी आप अपने विश को लेकर सीरियस रहो, आप अपने विश को लेकर स्टैंड लो, आप अपने को क्रिएशन को लेकर स्टैंड लो। कि अच्छा भाई, तो बहुत कंपटीशन है, ये रियलिटी है। अब तक मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे कंपटीशन होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सारा कंपटीशन है, तो अभी मुझे और कितना सीरियस होना पड़ेगा। तो इस कंपटीशन को देखते हुए मैं अभी खुद को थोड़ा सा अपने प्रोग्रेस को थोड़ा सा ट्रैक करूंगा, या फिर अपने प्रोग्रेस को थोड़ा सा ट्रैक करूंगी कि इस कंपटीशन को डील करने के लिए क्या मैं रेडी हूं। अगर नहीं रेडी हूं, अगर अंदर से महसूस हो रहा है कि नहीं हम रेडी नहीं हैं, तो फिर रेडी करना है, गिव अप नहीं करना है, और सोचना है कि कैसे हम रेडी कर सकते हैं। और अगर ये फोर्स कोई आपके फैमिली मेंबर्स या फिर कोई और है जो आपको आपके पर्पस, आपके ड्रीम पैथ पर चलने से मना करे, वहां पर आपको स्टैंड लेना है, गिव अप नहीं करना है। जैसे कि मदर यूनिवर्स आपको आपके सामने आकर बताना चाहती है कि मुझे देखना है बच्चे कि तुम अपने विश को लेकर कितना सीरियस हो, मुझे देखना है ये। तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, फॉर दैट मैटर माँ बनना चाहते हो, जो कि कम छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है।
तो क्या आप इसके लिए रेडी हो? क्या आप अपने उस ड्रीम को लेकर, उस विश को लेकर, माँ बनने की जो विश है उसको लेकर, या फिर करियर रिलेटेड जो भी कुछ है, जो भी विश है, क्या उसको इतना प्यार करते हो कि उसके लिए आप इतना ज्यादा स्टैंड ले पाओगे? स्टैंड लो, क्योंकि पर्पस या फिर विश का जो पैथ होता है वो इजी नहीं होता है। और ये जो चीज है इस वीक में ये आपको पता चलने वाला है कि हाँ वो इजी नहीं होता है। बहुत सारे ऑपोजिंग फोर्सेस आपके सामने आ सकते हैं और आपको स्टैंड लेना है। यू नीड टू टेक दैट स्टैंड। कहीं पर लड़ना है, लड़ाई करो। अपने विश के लिए, को क्रिएशन के लिए लड़ना बुरी बात नहीं होती है। आपके आपके अपने विश्वास हैं, एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए लड़ना बुरी बात नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि यस आई कैन डू इट एंड आई नीड टू डू इट बिकॉज दिस इज माई पर्पस, अगर मैंने ये गिव अप कर दिया तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा बिगड़ेगा। तो इस जंग में आपको खुद के साथ खड़े होना है। आपको खुद के साथ सपोर्टिव बन के रहना है, सपोर्ट सिस्टम बन के रहना है। यू नीड टू बी विथ योर सेल्फ एंड ऐसे ही आप सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो सकते हो। इस तरह से आप सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो सकते हो। तो मदर यूनिवर्स को जैसे कि देखना है कि कैसे आप सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो सकते हो, और कैसे आप सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो सकते हो। क्या आप ऑलरेडी सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो या फिर आपको कनेक्ट होना पड़ेगा इस वीक में, जैसे कि वो मदर यूनिवर्स चेक करना चाहती हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है जो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। सो बी प्रिपेयर्ड, ओके। गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी विश है, आपके को क्रिएशन है, आपकी बात है। कितना भी कोई ऑपोजिंग फोर्स क्यों ना आपको इस वीक में देखने को मिल जाए, आपको इस वीक में क्या करना है? लड़ाई करनी है, ठीक है। ये प्लानिंग है। कितना आप फाइट कर पा रहे हो, कितना आप लड़ पा रहे हो, यही चीज मदर यूनिवर्स को देखनी है। क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। आपको पता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, आपको पता है कि आप से ये को क्रिएशन हो पाएगा या नहीं। किसी और को नहीं पता, क्योंकि ये टैलेंट उनमें नहीं है, उनमें नहीं है। मतलब आपके जो ये टैलेंट है ये वो शेयर नहीं कर रहे हैं। उनके कुछ अलग टैलेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर टैलेंट है ये वो शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टैलेंट्स को, आप अपने ड्रीम्स को एक माँ की तरह प्रोटेक्ट करो। जैसे कि माँ प्रोटेक्ट करती है ना बच्चों को, अपने बच्चों को, वैसे आप अपने को क्रिएशन को प्रोटेक्ट करो। ये मदर यूनिवर्स चाहती है इस वीक में। ओके, सो लेट्स सी माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ से। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। अपने एम को, अपने ड्रीम को गिव अप मत करें, ठीक है। रैदर अपने एम को, अपने गोल को विजन में रखें, बिल्कुल फोकस्ड रहें। किसी के लिए भी गिव अप मत करें, किसी के लिए भी नहीं। चलिए यहां से देखते हैं। हो सकता है कि जब आप अपने को क्रिएशन के बारे में, आप अपने सपनों के बारे में अपने फैमिली को कहो या फिर आप अपने पार्टनर को कहो तो वो हंसते कि और बहुत फनी तरीके से आपकी इस बात को लें, ठीक है, कि हाँ 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 ठीक है ठीक है, ऐसी बात है। क्योंकि आपने अब तक शायद कुछ किया नहीं है जिंदगी में फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए, ठीक है। तो आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस या फिर आपके फैमिली मेंबर्स आपको थोड़ा सा फनी तरीके से इस बात को ले सकते हैं, लेकिन उस चीज को दिल पे लगाकर आप भी खुद को जज कर रहे हो, इस एनर्जी में नहीं आना है आपको, ठीक है। ओके, और क्या आ रहा है? Or my Gemini, Libra and lead. You need to be a leader this week. You need to lead yourself. आप अपने ड्रीम्स के लिए लीडर बने, कोई और लीडर नहीं हो सकता। आपके ड्रीम्स हैं, आपके विश हैं, आपको ही लीडर बनना है।
और आपको ही तय करना है कि आपको आगे बढ़ना है या फिर नहीं, कोई और तय नहीं कर सकता। कोई कंपटीशन, कोई यू नो कोई कंपटीशन, कोई ऑपोजिंग फोर्सेस ये तय नहीं कर सकता। ओके, और एक कार्ड देखते हैं। लिव अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन एसेंस। यस, आप यहां पर भी देखिए, एक छोटा सा स्नेक है, जैसे कि एक मम्मा स्नेक अपने छोटू से बेबी स्नेक को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ऐसे ही आपको भी अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना है। और ये जो स्नेक है ना, मुझे जब भी स्नेक की टंग दिखती है ना, तो मुझे पॉइजनस स्नेक के बारे में मुझे ऐसा फील होता है कि दिस इज द पॉइजनस स्नेक। ओके, जो पॉइजन लाइफ में पॉइजन ऐड करने के लिए आ रहे हैं। ओके, तो ये स्नेक आपके जिंदगी, आपके फ्रेमवर्क में, आपके जिंदगी के फ्रेमवर्क में कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस ऐसे ऐसे क्रिटिकल बना सकते हैं उस सिचुएशन को, आपके ड्रीम को पॉइजनस तरीके से दिखा सकते हैं आपके सामने। ठीक है, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करना है। आपको अपने ड्रीम को, अपने बच्चे को डाउट नहीं करना चाहिए। आपको अपने फॉर दैट मैटर को क्रिएशन को डाउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, और भी देखते हैं आपके एंजल्स से। लास्टली हम चेक करेंगे आपके एंजल्स क्या कुछ कहना चाहते हैं फॉर दिस वीक टू माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। यहाँ पर अगर कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हो, कोई जॉब क्रैक करने के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, इस वीक में हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स आकर आपको बोले कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो ये वो। ठीक है, तो वहां पर भी खुद के ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज यस, इन द नियर फ्यूचर यू आर को क्रिएटिंग इट, तब ये लोग देखेंगे। इन द नियर फ्यूचर इट इज पॉसिबल, यहाँ पर आपके एंजल्स बोल रहे हैं, तो प्लीज गिव अप ना करें। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और ये अदर्स जो है ना, ये मैं देख पा रही हूँ आपके एंजल्स की बात हो रही है। ठीक है, आपके आर्क एंजल्स की बात हो रही है, क्योंकि ये जो इलास्ट्रेशन है ना, ये इस इलास्ट्रेशन से मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपको डराएंगे, लोग आपको बहुत नेगेटिव सिनेरियोज दिखाएंगे, लेकिन आपके साथ हैं आपके एंजल्स, ऑलवेज देयर फॉर यू। सो जब भी आपको हेल्प की जरूरत पड़े, जब भी आपको सहारे की जरूरत पड़े, प्लीज आस्क हेल्प, प्लीज आस्क स्ट्रेंथ फ्रॉम योर आर्क एंजल्स, फ्रॉम योर एंजल्स। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पर आज हम क्या देखेंगे? यहाँ पर आज हम ये देखेंगे कि आपके आने वाले जो 7 दिन रहने वाले हैं, या फिर आने वाला जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 29th ऑफ अप्रैल टू 5th ऑफ मे, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग है जो अनफोल्ड हो रहा है आपकी जिंदगी में, क्या कुछ प्लानिंग मदर यूनिवर्स कर रही है आपके लाइफ को लेकर, आपको लेकर। शुरू करते हैं गाइज विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले मैं शफल कर लूंगी, और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पॉजिटिव रहना है तब तक। ठीक है, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। Thank you, Mother Divine. Thank you, Mother Divine. Thank you, my spirit team, my spirit guides. Thank you so much. Please मुझे गाइड कर दें for my Cancer, Scorpio and Pisces viewers for this week. Thank you so much. Thank you and thank you. और मैं एक बारी लास्ट शफल करूंगी। ठीक है, चलिए।
ओके, देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माय कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियस व्यूअर्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ wands, जजमेंट। मुझे ना आप लोगों के लिए वो वाली एनर्जी, वो जो बात है ना, वो मुझे बार बार सुनाई दे रहा है कि बहुत सारे दोस्त होने से अच्छा है, बहुत सारे फेक फ्रेंड्स होने से अच्छा है कि जिंदगी में कोई दोस्त ना रहे। मैंने जब अपनी ये स्पिरिचुअल जर्नी मैंने शुरू किया था, बहुत साल पहले की बात है, ठीक है, बहुत साल पहले की बात है। मुझे अपने स्पिरिचुअल गुरु से सबसे पहले यही चीज सुनने को मिला था। यस, यही चीज सुनने को मिला था। सबसे पहले जो विजडम मुझे उनसे मिला था, यही मिला था कि श्रेया, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे फेक फ्रेंड्स होने से बेहतर है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दोस्त ना रहे। खुद के साथ, खुद के इंट्यूजन के साथ दोस्ती कर लो, भगवान जी के साथ दोस्ती कर लो, डिवाइन एनर्जीज के साथ दोस्ती कर लो, एंजल्स को बुला लो, समॉन कर लो, उनके साथ दोस्ती कर लो, उनके साथ बातें कर लो, जिंदगी सुकून भरा रहेगा। लेकिन फेक फ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज फ्रेंड्स चाहिए तो फेक फ्रेंड्स आपने बना लिया, या फिर पता है अंदर से इंट्यूटिवली पता है कि फेक फ्रेंड्स है ये लोग, ये अच्छे नहीं है, या फिर मेरे साथ कभी भी दोस्त अच्छा नहीं करते हैं, उसके बाद भी दोस्त बनाना ये और कुछ नहीं, बस जानबूझकर जहर पीना, सेम सेम चीज है। ओके, तो ये एक मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और ये बात ना सिर्फ इस वीक की नहीं है, ये सारी जिंदगी आपको समझनी है इस बात के ऊपर कि आप कि इस लाइफ टाइम में जितना कम आप दोस्त बनाओगे ना, उतना ज्यादा अमीर हो आप, समझ लो, ठीक है। और अगर दोस्त नहीं, भाई मुझे दोस्त चाहिए, मुझे हैंग आउट करना है, ये करना है, वो करना है, इसकी वजह से अगर दोस्त आप बनाते रहे तो बेसिकली नहीं हो पाएगा। बार बार आपको धोखा मिलेगा, बार बार वो लोग आपको तकलीफ देने वाला है, और ऐसा होता भी है आपके साथ। मतलब आपको दिखता है कि सपोज आप किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो, कुछ टाइम बाद आपको दिख जाता है उनके ट्रू कलर्स, ओके, तो आप उनको लाइफ से कट आउट कर देते हो, बहुत तकलीफ होता है लेकिन कट आउट कर देते हो, और कुछ टाइम बाद फिर से कोई न्यू दोस्त आप अट्रैक्ट कर लेते हो अपने लाइफ में, ओके। और जो भी आप अट्रैक्ट करते हो, सेम चीजें रिपीट होती है उनके साथ भी, फिर आप कट आउट कर देते हो और फिर से न्यू दोस्त अट्रैक्ट हो जाता है, और आप खुद से किसी से बात करने नहीं जाते हो जाता है ये। तो वहां पर आपको समझना है कि बार बार ये एक ही साइकिल क्यों रिपीट हो रहा है। इसका ये मतलब है कि मुझे क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करना है। और अगर मेरे जिंदगी में क्वालिटेटिव सिर्फ और सिर्फ मेरे फैमिली और सिर्फ मैं हूं, देन वही सही, फैमिली के साथ हम रहेंगे, खुद के साथ रहेंगे, भगवान जी के साथ रहेंगे, मुझे और कोई दोस्त नहीं चाहिए। इस सच को मानने की कोशिश करो, नहीं तो ये जो तकलीफ है ना, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ओके, ओके। तो इस वीक में क्या होने वाला है, इस वीक में भी किसी का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है, और ये आपके किसी रिलेटिव का हो सकता है, ये आपके किसी दोस्त का हो सकता है, ठीक है। पीठ पीछे आपके बारे में किसी ने कोई र्यूमर स्प्रेड किया, जिनको आपने बहुत ट्रस्ट किया, ठीक है। ये होने वाला है इस वीक में। और ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इससे एक चीज तो तय है कि इस बारी शायद आप समझ पाओगे, मैंने जो कहा अभी, सिर्फ मैंने कहा इसीलिए नहीं समझोगे, जो होगा इस बारी ना इस वीक में, उससे आपको बेसिकली क्या समझ में आ रहा है कि बहुत हुआ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहना,
कुछ हो रहा है, हम कट आउट कर रहे हैं, फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर से लोगों को ट्रस्ट कर रहे हैं, फिर से हम दोस्त बना रहे हैं, इंट्यूजन बोल रही है कुछ ना कुछ मुझे, बट हम अनदेखा करके फिर भी ट्रस्ट कर रहे हैं। ये जो भी एनर्जी है इसको कट आउट करते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आते हैं। बाउंड्रीज बनाते हैं, दोस्त अगर होते हैं तो होने दो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाएंगे, किसी को भी उतना पावर नहीं देंगे कि वो मेरे पीठ पीछे बात करें, किसी को भी हम अपना सीक्रेट शेयर नहीं करेंगे, किसी से भी हम पर्सनल लेवल पे जो इंटरेक्शन होती है वो नहीं करेंगे। दोस्त हैं ठीक है, अगर इनविटेशन की बात है, पार्टीज की बात है, वो अलग बात है, लेकिन उससे आगे बढ़ के किसी को खुद की जिंदगी में इन्वॉल्व करना वो नहीं करेंगे हम। बहुत हो गया, बहुत कर लिया मैंने लोगों के लिए। और ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, इसमें आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन आप आ नहीं पा रहे थे। इस वीक में आओगे। इस वीक में कुछ ऐसे धक्के आपको मिलेंगे किसी एक पर्सन से, या फिर ये दोस्त से ही मुझे दिख रहा है। हो भी सकता है कि आप कि कजिन भी हो सकते हैं ये, ठीक है, या फिर आप आपके कोई रिलेटिव भी हो सकता है, ठीक है, जिनको आप काफी ज्यादा ट्रस्ट करते थे, जिनके लिए काफी ज्यादा आपने बहुत कुछ किया है, जिनके लिए काफी ज्यादा आप अवेलेबल रहे हैं। वो पर्सन आपके साथ कुछ कुछ रिवोल्यूशन होने वाला है, उनके आमने सामने कुछ रिवोल्यूशन होने वाला है। कुछ सच, कोई असली चेहरा आपको देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सपोज इन्होंने आपके बारे में कुछ कहा है, पर्सन नंबर ए ने, और पर्सन नंबर बी ने आपको आकर ये कहा है, ठीक है, कि आप पर्सन नंबर ए ने तुम्हारे बारे में ये सब कुछ कहा है। तो इस वीक में क्या होने वाला है कि आप पर्सन नंबर ए बी एंड पर्सन नंबर ए को आमने सामने करवाओगे एंड कन्फ्रंटेशन करवाओगे, एंड कन्फ्रंटेशन जब आप करवाओगे तो आपको पता चलेगा बेसिकली पर्सन नंबर ए ने भी कुछ कहा है, पर्सन नंबर बी ने भी कुछ कहा है, तो दोनों ही आपके लिए सही नहीं है। ऐसा भी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ। तो तब जाकर आपको समझ में आने वाला है कि फैमिली, भगवान जी, फैमिली एंड मैं खुद, इसके अलावा मेरा तो कोई असली फ्रेंड है ही नहीं, कोई असली फ्रेंड है ही नहीं। तो फ्रेंडशिप, यू नो फ्रेंड्स बनाना, इस सबसे अच्छा है मैं अपने ड्रीम्स पर फोकस करूं, मैं अपने आप पर फोकस करूं, मैं अपने पर्पस पर फोकस करूं, मैं अपने आप को बेहतर बनाने में फोकस करूं। इस एनर्जी में आप आ रहे हो। और बेसिकली क्या है पता है कि कहीं ना कहीं आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो आपको जो बनना है इस लाइफ टाइम में, आपको कुछ बड़ा कुछ बनना है, ठीक है, आपको जो बनना है इस लाइफ टाइम में, उसको बनने में जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आप कंप्लीटली खुद खुद पे डाल नहीं रहे थे अब तक, क्योंकि आपकी ये जो लोग हैं ना, ये एनर्जी वैम्पायर की तरह काम कर रहे थे आपकी जिंदगी में। आप समझ शायद नहीं पा रहे थे, या फिर समझ के भी ना समझने का वो जो एनर्जी है उसमें आप टैप इन कर रहे थे बार बार, लेकिन इस वीक में ये होना काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपकी एनर्जीज आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर खर्च करनी है फिलहाल अभी, ठीक है, आपकी एनर्जीज आपको जो बनना है उस पर खर्च करनी है, लेकिन आपकी एनर्जीज लीक हो रही थी इधर उधर। दोस्तों के साथ अचानक से आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो दोस्त कॉल कर रहे हैं और आप बात कर रहे हो, ठीक है, वहां पर लीक हो रही थी एनर्जी, ठीक है। आप काम पे जा रहे हो और दोस्त ने कह दिया कि आज छुट्टी कर ले, आज हमारे साथ पार्टी कर ले, आप वो कर रहे थे, वहां पर लीक हो रही थी। तो बेसिकली लीकेज बहुत, डिस्ट्रैक्शन बहुत थी और लीकेज बहुत हो रही थी, वो लीकेज स्टॉप हो रही है इस वीक में। असलियत दिख रहा है कि दोस्त मेरे लिए नहीं है भाई, दोस्त मुझे नहीं बनाना है, दोस्ती वगैरह मुझे नहीं चाहिए, मैं बस अपने आप में खुश हूँ, मैं अपने फैमिलीज के साथ खुश हूँ, ठीक है, अपना जो क्लोज इमीडिएट फैमिली है उनके साथ मैं खुश हूँ। एक क्वालिटी पार्टनर रहे बस मेरी जिंदगी में, क्वालिटी पार्टनर, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स जो मेरा साथ देता है, जो रेड फ्लैग्स नहीं दिखाता है, ऑफ कोर्स वो क्वालिटी पार्टनर बस मेरे साथ रहे, भगवान जी साथ रहे, मेरे ईश्वर साथ रहे, यूनिवर्स साथ रहे, और मैं खुद के साथ रहूं। दैट्स ऑल आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल। और ये जो सच है ना, ये आपके दिमाग में आप डाउनलोड कर रहे हो इस विजडम को। बेसिकली ये विजडम पहले भी आ रही थी, लेकिन आप अनदेखा कर रहे थे, अनसुना कर रहे थे कि ठीक है चलो एक बार ही हुआ है तो बार बार थोड़ी ना होगा,
बार बार थोड़ी ना दोस्त लोग मुझे धोखा देंगे। और जब इस बारी होगा तो आपको जैसे कि वो होता है ना कि बत्ती जल गई, वो वाली फीलिंग आपको होने वाली है कि अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, कुछ ज्यादा ही सीरियस मैटर है, मुझे तो दोस्त नहीं बनाने चाहिए। मेरे तो जिंदगी में इस लाइफ टाइम में शायद यही मुझे लेसन सीखना है कि मुझे क्वालिटी पर्सन के साथ ये लाइफ टाइम स्पेंड करनी है। मेरे डेस्टिनी में शायद सही दोस्त या फिर दोस्त से कुछ अच्छा होना ये लिखा ही नहीं है, और इसको आप एक्सेप्ट करोगे एंड एक्सेप्ट करके खुद को आप ट्रैक में लाओगे कि नहीं अभी बहुत हुआ। अभी अगर कोई लोग मुझसे बात करने भी आ रहे हैं, ऑफ कोर्स रूम में बैठना नहीं है, बाहर जाना है, लोगों से बातचीत करनी, सब कुछ ठीक है, लेकिन पर्सनल लेवल पे कनेक्ट नहीं होना है। इतना कनेक्ट नहीं होना है कि उनके बर्ताव से मैं अफेक्टेड हो जाऊं या फिर उनके उनके एनर्जी फील्ड में आकर मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। इतना भी अटैच नहीं होना है। मुझे अपने खुद के लाइफ पर फोकस करनी है, करियर पर फोकस करनी है, ग्रोथ पर फोकस करनी है, एंड जितना हो सके लोगों से मुझे दूर रहना है भाई, मतलब फ्रेंड से, रिलेटिव से मुझे दूर रहना है। किसी का असली चेहरा सहने लायक नहीं है, ऐसा जैसे कि आप खुद को बोलोगे। तो यस, ये होने वाली है, और ये होने का भी एक रीजन है, मैं देख पा रही हूँ। ये जो भी आपके साथ हो रहा है ना, ये होने का एक रीजन है, क्योंकि आप दोस्तों के बीच में जब आ जाते हो, फन करने जब उतर आते हो, तो आप ना बहुत सारे यहाँ पर कोई कोई लोग हैं, सॉरी टू से मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट आप एडिक्शंस में आ जाते हो कभी कभार, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे चीजें करते हो जो आपके लिए, आपके कार्मिक लेसन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन फन के नाम पे आप कर लेते हो, दोस्तों के पीयर प्रेशर पे आकर आप कर लेते हो, ठीक है, लेकिन आपके लिए सही नहीं है बिल्कुल भी वो चीज। ओके, तो कैसे मदर यूनिवर्स कैसे आपको ट्रैक में लाए? ऐसे लोगों की असलियत दिखाकर कि दोस्त बिल्कुल भी भरोसा करने लायक नहीं है आपकी जिंदगी में दोस्त। इस पर आपको भरोसा दिलाने वाली है मदर यूनिवर्स, और वहां से उठाकर आपको एक ऐसी एनर्जी में डालने वाली है जहां पर आप खुद पे फोकस करो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो, अपने ड्रीम्स पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, क्योंकि ये हो नहीं रहा है। आपको बन जाना चाहिए अब तक जो आपको बनना है, लेकिन आप अपने दोस्त एंड लोगों पर, ऐसे ऐसे लोगों को अपने जिंदगी में ला रहे हो जो आप एनर्जी वैम्पायर्स की तरह आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं। एंड हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर कि आप उनके साथ बह रहे हो, कार्मिक और भी बैगेजेस आप रिकलेक्ट कर रहे हो, एंड जो बनना है बेसिकली वो बन नहीं पा रहे हो, जो बनना है वो नहीं बन पा रहे हो, और जो नहीं बनना है वो बनते चले जा रहे हो दोस्तों के साथ मिलकर, पीयर प्रेशर में आकर। तो दोस्त ही हटा रहे मदर यूनिवर्स। अभी दोस्त ही नहीं रहेगा तो आप ऑफ ट्रैक कैसे जाओगे? ऑफ ट्रैक नहीं जा पाओगे तो जाहिर सी बात है आप ऑन ट्रैक आओगे। तो ये प्लानिंग इस वीक में अनफोल्ड होने वाला है, सो बी प्रिपेयर। जो भी असली चेहरा आपको इस वीक में देखने को मिलेगा वो जरूरी है, ओके, वो जरूरी है। अपने आप को लेकर आप इस वीक में काफी सारे बाउंड्रीज बना रहे हो, काफी सारे बाउंड्रीज, काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बना रहे हो कि मेरे साथ अगर डील करनी है तो ये मेरा रूल है भाई, ऐसे मुझसे बात क्या करो। आप फ्लेक्सिबल कम हो रहे हो। अब तक शायद ऐसा नहीं था क्योंकि आप लोग ऑफ कोर्स वाटर साइन हो, लेकिन यहाँ पर इसके सिवा कोई वाटर साइन, वाटर एनर्जी मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो बहुत हो गया, बहुत लोगों के लिए कर लिया, बहुत बह लिया, बहुत कुछ हो गया, अभी हम थोड़ा सा दिमाग से काम लेंगे। इस एनर्जी में आप आ रहे हो कि क्योंकि बहुत कर लिया और उस वजह से लोगों ने बहुत यूज भी कर लिया, अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स मुझे मेंटेन करनी है। यहाँ से देखते हैं मेरे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। This calling card from the universe tells you that they are near you. Yes, ये एक calling period है, और यहाँ पर भी है जजमेंट सी। एक न्यू एनर्जी
में आने के लिए ये हो रहा है, ये कॉलिंग कार्ड है। जजमेंट भी एक कॉलिंग कार्ड है, वेकअप कॉल है, कि ये वेकअप कॉल है आपके लिए। इस वीक में जो भी ये हो रहा है ना, ये वेकअप कॉल है कि अभी समझ जाओ भाई, ठीक है, अभी समझ जाओ कि आपके डेस्टिनी में सच्चे दोस्त बहुत कम मिलेंगे आपको। अभी समझ जाओ कहाँ पर कैसे बिहेव करना है, अभी समझ जाओ कितना लोगों के लिए करना है, कितना नहीं करना है, अभी समझ जाओ कहाँ पर बाउंड्रीज आप क्रॉस करो, अभी समझ जाओ क्या आपके एडिक्शंस हैं, किस एडिक्शन से, किस चीज से आपको खुद को दूर रखना है, अभी समझ जाओ कितना कैसे आप टाइम वेस्ट करो, कैसे आप एनर्जी लीक कर रहे हो, कहाँ पर आपको कितना एनर्जी खुद पे डालना है, खुद पे इन्वेस्ट करना है, अभी समझ जाओ। इस वीक के बाद मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के कुछ हैबिट्स भी चेंज हो रहे हैं, जैसे कि बिंज वॉचिंग करना, ठीक है, जैसे कि बिंज ईटिंग करना। यहाँ पर अगर आप लोगों में से कोई स्मोकिंग बहुत करते हैं तो वो भी चेंज हो जाएगा, वो हैबिट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं मेरे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशिस व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही हैं। बी अ फोर्स फॉर गुड, यस। पीयर प्रेशर में आकर डोंट बी अ फोर्स फॉर बैड, डोंट बी अ फोर्स फॉर अननेसेसरी थिंग्स, ओके। अभी टाइम आ गया है कि आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करें। लाइफ पर्पस के लिए जो भी चेंजेस आपको आपके अंदर लाने हैं वो ताकि आप ला पाओ, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। बी अ फोर्स फॉर गुड, क्योंकि अभी टाइम आ गया है कि आपको सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, अच्छे चीजों के लिए, अच्छे कॉज के लिए, गुड कॉज के लिए एक फोर्स बनना है, अपने पर्पस फुलफिल करने के लिए एक फोर्स बनना है। अभी टाइम आ गया है, अभी टाइम आ गया है कि आप खुद को पहचान जाओ, अभी टाइम आ गया है कि खुद के बैड हैबिट्स को चेंज कर लो। कब तक चलेगा ऐसा, ये जैसे कि यूनिवर्स बता रही है, मैं नहीं, ठीक है। बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग। इस कार्ड के साथ मुझे वो सुनाई दे रहा है कि भरोसा करना है मदर यूनिवर्स पर करो, भरोसा करना है भगवान जी पर करो, भरोसा करना है खुद खुद पर करो। खुद के इंट्यूजन पर भरोसा नहीं करते हो, दूसरे पर करते हो। ये क्या बात हुई? खुद के इंट्यूजन पर भरोसा करो, खुद के इंट्यूजन आपको जो रास्ता दिखाती है उस पर चला करो, उसमें ही आपको जॉय मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, ओके। नहीं तो क्या होगा, बेसिकली ऐसे नेगेटिव लोगों के इर्द गिर्द रहोगे ना तो कभी भी पॉजिटिविटी के साथ, एबंडेंट कॉन्शियसनेस, पॉजिटिव कॉन्शियसनेस के साथ नहीं जुड़ पाओगे। ये लोग आपके कान भरेंगे, ये लोग आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, ये लोग र्यूमर स्प्रेड करेंगे और आप बोम्बार्डेड हो जाओगे, ओके। चलिए और भी देखते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ चीजों को अगर आप एक ऐसी जगह पर रख दो जो गंदा है तो वो चीज भी गंदा हो जाएगा। वही चीज आपके लिए आ रहा है, वही बातें आपके लिए कही जा रही है। आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं फॉर दिस वीक, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज? नो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टू से नो। लोगों को ना बोलना सीखें। अभी हो गया, अभी बहुत कर लिया आपने, बहुत हाँ बोल दिया, अभी ना बोलना सीखो। और ऐसे दोस्त को अलाउ मत करो। जब इंट्यूजन से ही पता चल जाता है पहले ही कि ये शायद मेरे लिए सही नहीं है, तो आग के दरिया में आप डूब मत लगाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नो बोलना सीखना है, बाउंड्रीज क्रिएट करना सीखना है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, यू नो। ये ना बोलना सीखना इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। खुद के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, ये आप प्लीज बैठकर डिसाइड करो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बुला रहा है आपको कहाँ पर, और आप भी बहते चले जा रहे हो, ये एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए। रोमांस, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के
आपके कान में कुछ और कही जा रही थी आपके पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर के कान में कुछ और कही जा रही थी आपको लेकर, ठीक है, तो वो भी इशू इस वीक में रिजॉल्व होने वाली है और आप दोनों के बीच में फिर से रोमांस आने लगेगा और आप दोनों को समझ में आ जाएगा कि किसको आप दोनों की जिंदगी से, आप दोनों की लाइफ से थोड़ा सा दूर रखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करवानी है, ठीक है। बेसिकली ऐसे दोस्त, ऐसे लोगों को जितना दूर रखोगे ना, उतना आप अपने सोलमेट जर्नी में, आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्रू लव जर्नी में आगे बढ़ पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे रीयूनियन, या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल आप सिंगल हो तो आप अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन उसके लिए ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि आपके वाइब्रेशन को तो हाई रखना है ना, वाइब्रेशन ही हाई नहीं हो पाएगी तो आप अपने ट्रू लव को कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। सो यस, दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।